तो आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक अपना, जो कि है हमारा सीक्वल टेम्पोररी टेबल और सीक्वल व्यूज। सीक्वल टेम्पोररी टेबल क्या होता है? जैसे आप मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कहने का मतलब हम क्वेरी के अंदर सब क्वेरी लगा के या फिर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजिंग कोई फार्मूला हमने जो बनाया है। अब हम चाहते हैं क्या कि जो वो उसका रिजल्ट सेट है वो हम एज अ टेबल हम कुछ समय के लिए सेव करें। तो कुछ समय का एक मतलब क्या है कि जैसे टेम्पोररी टेबल क्या होता है कि जैसे हम स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेरीज हम लिखते हैं उसके अंदर, और उन क्वेरी के रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, सेव करते जाते हैं टेम्पोररी टेबल में। और एट लास्ट जब हम फाइनल क्वेरी बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि हम सारे टेम्पोररी टेबल्स को ज्वाइन करके और हमें जो रिजल्ट सेट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेरी राइट करते हैं लास्ट में। तो ये जो स्टोर प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम टेम्पोररी टेबल मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज आप टेम्पोररी टेबल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पोररी टेबल दो तरह का होता है, एक होता है हमारा स्केलर और एक होता है हमारा ग्लोबल। तो जो स्केलर टेम्पोररी टेबल होता है, मतलब सॉरी, लोकल, और एक होता है ग्लोबल। तो लोकल टेम्पोररी टेबल क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई डेटा है और हम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें जो हमारा टेम्पोररी टेबल का डेटा है उसको मैं, मतलब जो डेटा है हमारे पास क्वेरी में, उसको मैं सेव करूं और सेव करके एक टेबल के फॉर्म में हम सेव करके अपने पास रखें। आगे अगर हमें यूज करना है तो हम उसे यूज भी कर सकते हैं। तो लोकल टेम्पोररी टेबल, और एक होता है हमारा ग्लोबल। तो लोकल टेम्पोररी टेबल और ग्लोबल टेम्पोररी टेबल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि पहले टेम्पोररी टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक टेबल अपना यहाँ पे क्वेरी राइट कर लेता हूँ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई टेबल है, प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट, सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट। अब इस टेबल में हमारे पास कुछ डेटा है, और हम क्या किए थे, जैसे ये जो टेबल में डेटा है हमारे पास, हमने कल हर एक कलर का उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या किया था, हमने एवरेज फाइंड किया था, या फिर हम उसका कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं कि मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज, और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका नाम दे देता हूँ एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये कॉलम का नाम होगा। अब ये जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ेगा, सो हम लिखेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हम कलर लिख सकते हैं, कलर। अब ये हम कलर लिख लिए। अब जब मैं इसे रन करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, हाँ, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रन करेंगे हम जब, तो हमें यहाँ पे हर एक कलर का, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ये हर एक कलर का स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें मिल गया है। तो ये जो नल कलर वाला ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेयर, यहाँ पे वेयर कलर नॉट इक्वल टू नल। अब हम यहाँ पे कलर नॉट इक्वल टू नल लिख दिए। अब इसको जब मैं यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉट इक्वल टू नल, कलर इज नॉट नल, ऐसे लिख लेते हैं, कलर इज नॉट नल। ठीक है। नॉट इक्वल टू नल पे वो नहीं लिया, इज नॉट नल लिखना पड़ेगा। तो कलर इज नॉट नल। अब इसमें नल वैल्यू हमारा हट गया। अब ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, अब हम क्या चाहते हैं कि ये रिजल्ट ना, हम इस रिजल्ट को आगे अपने क्वेरी में हम यूज करें, आगे हमें टेबल्स के फॉर्म में इसको यूज करना है। सो हम इसको सेव करें जब तक हमारा ये टेम्पोररी टेबल हमारा कब तक रहेगा, जब तक हम ये स्क्रिप्ट ओपन करके रखें। ये स्क्रिप्ट जब तक ओपन है हमारा, तब तक हमारा ये क्या होगा, टेम्पोररी टेबल हमें दिखेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा टेम्पोररी टेबल वो डिलीट हो जाएगा। तो टेम्पोररी टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरह से हम टेम्पोररी टेबल के लिए हम क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे क्रिएट टेबल
और इसमें हम लिख सकते हैं टेम्पोररी टेबल बनाने के लिए बस हम सिंगल हैशटैग यूज करते हैं और उसका नाम देते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट कलर। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास दो कॉलम है, सो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके फिर दो कलर का नाम देंगे। जैसे कलर हो गया, ये हमारा वर्केयर होगा, तो मैं लिखता हूँ वर्केयर। वर्केयर लिख देते हैं 100, कॉमा। अब हमारे पास है एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कि ये है हमारा। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसका जो एलियास देंगे, जैसे ये जो इंटीजर नहीं है फ्लोट है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लेता हूँ और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो टेबल है हमारा, ये जो टेबल है टेम्पोररी टेबल, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये टेम्पोररी टेबल एज अ टेबल ही हमें दिखता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हैश टैग एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ये टेबल दिखेगा, एज अ टेबल के फॉर्म में दिखेगा। अभी डेटा नहीं है इसमें। अब इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंसर्ट क्वेरी पढ़ा था, तो उसमें हम दो तीन तरह से इंसर्ट बताए थे। अगर हमारे पास टेबल पहले से है और डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। जो भी हमारा टेबल का नाम होता था, हमारा टेबल का नाम ये है, सो मैं इसको टेबल का नाम लिख देता हूँ। और इसके बाद इस क्वेरी को लिख के और हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते थे, जिससे कि हमारा टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाता था। जो भी टेबल में डेटा है उसमें टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाता था। इसमें 9 रोज इफेक्टेड हो गया, इसका मतलब हमारा वैल्यूज टेबल में। नहीं डाल सकते? वैल्यूज नहीं ऐसा नहीं नहीं इंसर्ट है? नहीं नहीं नहीं, जब हम किसी क्वेरी से अगर डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो हम वैल्यूज नहीं डालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो क्वेरी है इंसर्ट इनटू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला जो टेबल है बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेरी लिखेंगे उसके नीचे। तो उसको जब आप रन करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे टेबल में डेटा यहाँ पे आ गया होगा। वैल्यूज कब लिखते हैं, जब हमें क्या बताना होता है, जब हमें वहाँ पे मैनुअली हमें ब्रैकेट ओपन करके या फिर वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, तो हमें वैल्यूज लिखना पड़ता है। अदरवाइज हमें वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक तो ये तरीका से हो गया, इस तरीके से भी हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्पोररी टेबल में डेटा आ गया है। टेम्पोररी टेबल ड्रॉप करने के लिए हमें सिंपल उसी तरह से ड्रॉप टैम्प टेबल। तो ड्रॉप करने के लिए हम सीक्वल में जैसे टेबल ड्रॉप करते हैं, इसी तरह से टेम्पोररी टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल। और इसमें हम लिखेंगे जो भी हमारा एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको। और इसको जब हम रन करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हमारा ड्रॉप हो जाएगा। पहला तरीका तो ऐसे था कि हम टेबल क्रिएट करें, इंसर्ट करें ऐसे करके। दूसरा इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेरी है, अब इस क्वेरी से जो भी रिजल्ट आ रहा है और उसको हमें एक टेम्पोररी टेबल या फिर एक नया टेबल बनाना होता है, सो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्वेरी है, इस क्वेरी से हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अब हमें टेम्पोररी टेबल बनाना है, तो हम जरूरी नहीं है कि ऐसे क्रिएट टेबल लिखे ही, हम क्रिएट टेबल ड्रॉप कर चुके हैं, मैं लिख नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट अगर मुझे ये टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ लिखूंगा इनटू। और इनटू के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम नेम, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कॉलम नेम इंसर्ट इनटू दिस फ्रॉम दिस। अब ये जो है, ये कॉलम्स का जो नाम है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करके, चाहिए यहाँ से भी हटेगा, फ्रॉम दो दो हो गया, इसको यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे सेलेक्ट के बाद। हम सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, कलर नेम और एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। उसको हम सेव कर रहे हैं इनटू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो हमारा कलर है, ये टेम्पोररी टेबल के अंदर हम सेव करने वाले हैं फ्रॉम जो टेबल है हमारा प्रोडक्ट उससे। अब हम जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्पोररी टेबल बन जाएगा और टेम्पोररी टेबल बन के हमारा डेटा सेव हो जाएगा। अब हम इसको यूज कर सकते हैं आगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रोल वी, सो आपको यहाँ पे टेम्पोररी टेबल में डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टेम्पोररी टेबल तो समझ गए कि टेम्पोररी टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेम्पोररी टेबल में डेटा कैसे सेव करवाते हैं। इस तरीके से टेम्पोररी टेबल में डेटा हम सेव करवा सकते हैं, बट इसका एक्चुअल यूज क्या है और टेम्पोररी टेबल का लिमिटेशन क्या है। तो टेम्पोररी टेबल का लिमिटेशन क्या होता है, जैसे कि मैं अगर मान लूं कि मैं इस क्वेरी को यहाँ पे, तो मैं अभी कट नहीं कर सकता, मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक नया विंडो ओपन कर रहा हूँ, ये नया विंडो ओपन कर लिया। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे आके और इस क्वेरी को पेस्ट करते हैं। और अगर देखिए,
हमने क्या किया है, टेम्पोररी टेबल इस वाले स्क्रिप्ट में बनाया है। यहाँ पे टेम्पोररी टेबल मेरा बना हुआ है, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, डेटा दिख रहा है ना टेम्पोररी टेबल का। अगर मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करके और ये दूसरे स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे और पेस्ट करूँ, अरे यहाँ पे जाके जब मैं इसको रन करूंगा, इसको इसको रन करूंगा, तो आप देखोगे कि इनवैलिड आएगा, आपको वो टेबल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि टेम्पोररी टेबल एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पे ही वर्क करता है। जैसे अगर आप इस स्क्रिप्ट में टेम्पोररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, इस वाले स्क्रिप्ट में, तो इसी स्क्रिप्ट में आप उसको फेच कर सकते हो। आप जैसे ही दूसरे टेबल में जाके आप फेच करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेगा। टेम्पोररी टेबल जो होता है वो हमारा टेम्प टेबल के अंदर हमारा सेव होता है। जैसे कि आप जब जाके देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डेटाबेस में जब जाओगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटाबेस होता है इस तरह से। इसमें सिस्टम डेटाबेस होता है, सिस्टम डेटाबेस में आप देखिएगा टेम्प डीबी। इस टेम्प डीबी के अंदर आपको यहाँ पे हमारा टेम्पोररी टेबल आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर अभी बनाया है हमने, तो ये टेम्पोररी टेबल आपको यहाँ पे दिखेगा। ये टेम्पोररी टेबल आपको टेम्प डीबी के टेम्पोररी टेबल्स वाले पार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हमारा टेम्पोररी टेबल यहाँ पे बना है। तो ये टेम्पोररी टेबल इसमें तो दिख गया, जैसे मैं यहाँ पे था, इस स्क्रिप्ट में था, तो हमको दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम दूसरे स्क्रिप्ट में जाके हम यहाँ पे रन किए, तो ये इनवैलिड आ गया। इनवैलिड आने का रीजन ये था कि टेम्पोररी टेबल जो होता है ना, वो जैसे मैं इसको फिर से रिप्लेस करूँ अगर, इस स्क्रिप्ट में दिखेगा, लेकिन वो फेच नहीं कर सकते। वो फेच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो स्क्रिप्ट में हमने क्रिएट किया है उसी स्क्रिप्ट में हम उसको फेच कर सकते हैं। ये लिमिटेशन होता है टेम्पोररी टेबल का। यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे देखिएगा, ये जो लाइन देख रहे हैं, अभी अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डैश डैश अंडर स्कोर के बाद लास्ट में 00000084। ये ना एक तरह से इसका क्या है, इसका लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन पे इसका मतलब डेटा सेव हुआ है। तो ये टेम्पोररी टेबल जो है इस स्क्रिप्ट में अगर क्रिएट किया, तो यहाँ नहीं देख सकते, हम दूसरे स्क्रिप्ट में नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने का क्या तरीका है, फिर मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसको मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। और अब मैं इसको फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको दिख जाएगा इस तरह से। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ये विंडो मैं क्लोज कर दूं, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ इसको, यहाँ से क्लोज कर दूं, और मैं नया स्क्रिप्ट ओपन करके फिर से सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे वो नहीं दिखेगा। जैसे एक क्वेरी में कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ तक, और मैं नया विंडो में अगर मैं जाकर चेक करूँ, क्योंकि मैंने अभी तो बनाया था, अगर मैं चेक करूँ तो मुझे यहाँ भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं लोकल टेम्पोररी टेबल। लोकल टेम्पोररी टेबल का मतलब यही हो गया कि हम किसी एक लोकल स्क्रिप्ट में ही उसे बनाएंगे और उसको हम देख सकते हैं, बस ये पर्सनल यूज के लिए है। हम किसी और के साथ हम इस टेबल को शेयर नहीं कर सकते। अब एक चीज और होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें अब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल है। अब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल क्या होता है? अब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सर्वर पे काम करते हैं। अब एक सर्वर पे बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी उस सर्वर पे कनेक्ट होना, तो उस टेम्पोररी टेबल का वो यूज कर पाए। तो अब कैसे करेगा? जैसे कि मैंने बोला कि टेम्पोररी टेबल बस एक ही लोग यूज कर सकता है, एक ही स्क्रिप्ट में यूज कर सकता है। लेकिन जब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल हम जब क्रिएट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या कर सकता है, बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे हम यहाँ पे जब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल बनाने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बस सिंगल हैशटैग को डबल हैशटैग में क्रिएट कर देते हैं। डबल हैशटैग जैसे ही लगाते हैं, तो ये जो टेबल है ना, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमारा यहाँ पे हमारा ग्लोबल टेम्पोररी टेबल बन जाता है। हम यहाँ पे एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ डबल यहाँ पे लगा देते हैं। अब जब हम इसको रन करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये जो टेम्पोररी टेबल बना है ना हमारा, ये हमारा क्या बना है, ये जो टेबल बना है हमारा, ये हमारा बना है ग्लोबल टेम्पोररी टेबल। अब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल का होता क्या है कि इसमें जब इस सर्वर पे कोई और भी कनेक्टेड रहेगा, तो उसको भी ये टेबल दिखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसी को किसी और भी स्क्रिप्ट में जाके देखें, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाके फेच करूं, सेलेक्ट, सॉरी मैं तो कॉपी पेस्ट किया हूँ, अगर मैं दूसरे स्क्रिप्ट में चेक करूं, तो क्या यहाँ दिखेगा? हाँ, यहाँ भी दिखेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी सर्वर पे हम टेम्पोररी टेबल बनाते हैं, तो वो हमें डेटा यहाँ दिखता है। तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि जो ये ग्लोबल टेम्पोररी टेबल हमने बनाया है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये तब तक दिखेगा जब तक ये स्क्रिप्ट ओपन है। यहाँ पे हमने बनाया था ना, इसमें हम ग्लोबल टेम्पोररी टेबल बनाए थे, यहाँ नहीं बनाए थे। इसमें ग्लोबल नहीं है, इसमें लोकल है। तो लोकल वाले को क्लोज नहीं करते, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस वाले में, लोकल वाले में, जिससे कि यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हेल्प होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, ग्लोबल टाइम टेबल।
अब ये ग्लोबल टाइम टेबल हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वी यूज डबल हैशटैग टू क्रिएट ग्लोबल टाइम टेबल। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे बस लिख दिया कि ये स्क्रिप्ट में सेव करूंगा। अभी ये जो टेम्पोररी टेबल हमने यहाँ बनाया था, ग्लोबल टेम्पोररी टेबल, इसको मैं क्या करूंगा, अगर इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ से इस विंडो को जो स्क्रिप्ट है इसको क्लोज कर दूंगा। और देखिएगा यहाँ पे ग्लोबल टेम्पोररी टेबल का आपको डेटा दिख रहा था, लेकिन अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आपको ग्लोबल टेम्पोररी टेबल का डेटा नहीं दिखेगा। अब ये इनवैलिड हो जाएगा। इसका लिमिटेशन ये है कि हम सर्वर पे तो बना सकते हैं, सारे लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग कब तक यूज करेंगे, जब तक ये स्क्रिप्ट आप ओपन कर रखे हो। अगर मैंने बनाया है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल और वो मैं क्लोज कर दिया तो वो किसी को नहीं दिखेगा, सभी का बंद हो जाएगा देखना। तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन लोकल टेम्परेरी टेबल एंड ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। तो यही था टेम्परेरी टेबल का, और कोई यूज ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं टेम्परेरी टेबल क्रिएट करके, टेम्परेरी टेबल को यहाँ पे डेटा सेव करके, और हम कैलकुलेशंस करते हैं या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं स्टोर प्रोसीजर में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपने डेटा को। तो टेम्पोररी टेबल तो यही होता है। अब इसमें एक चीज जैसे क्या होता है कि जैसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्या होता है कि जब हम काम करते हैं रियल टाइम में, तो हम बार बार कोई टेबल क्रिएट करते हैं। बार बार टेबल क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे क्रिएट टेबल हम यहाँ लिखे थे इसके लिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं लोकल टेम्पोररी टेबल को। अब क्रिएट टेबल हम किए, अब इसके बाद टेबल में डेटा इंसर्ट किए, यहाँ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। अब ये हमने लिखा है। अब हम क्या किए यहाँ से कि हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, टेबल में डेटा इंसर्ट किया, और यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे डेटा दिख रहा है। लेकिन हम स्टोर प्रोसीजर में अगर ये क्वेरी लिखे, तो ये हम स्टोर प्रोसीजर तो बार बार रन करते हैं। तो जब बार बार रन करने का मतलब है एक बार हम एग्जीक्यूट कर दिए और दोबारा जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एरर आएगा कि हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन ये है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब ये क्या है, टेबल हमारा पहले से बना हुआ है, तो ये आप नहीं क्रिएट कर सकते इसको। तो इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट करके लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं इफ ऑब्जेक्ट आईडी। अब ये जो ऑब्जेक्ट आईडी होगा, ये क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं ऑब्जेक्ट आईडी के लिए ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम में अगर मैं यहाँ लिखूं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं जैसे टेम्प टेबल, तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्प डीबी डॉट डीबीओ डॉट। अब इसके बाद हम लिखते हैं हैश टैग, और ये टेम्पोररी टेबल का नाम, कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूं, जैसे मैं यहाँ रन करूं सेलेक्ट, इस तरह से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, अगर मैं इसको सर्च करूं तो इसका वैल्यू क्या आता है इसका कुछ वैल्यू आ रहा है। इसमें आप देखिएगा कि इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है। अगर मैं इसका नाम चेंज करूं, जैसे ये कलर्स है, अब इसको कलर को कलर्स कर दो, ये तो बना टेम्पोररी टेबल है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे नल आता है। तो ये नल आ रहा है, अगर हम टेम्पोररी टेबल मेरा है एग्जिस्ट करता है तो नल नहीं आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट आईडी टेम्परेरी टेबल जो भी हमारा है इज नॉट नल, इज नॉट नल, देन हम क्या करते हैं, लिखते हैं ड्रॉप टेबल हैशटैग, ये जो टेबल है इसका नाम। तब हम इसको क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, देन नहीं होगा। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब, अभी जैसे मैंने एक बार यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रखा है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको डेटा दिखेगा, यहाँ पे आपको ये डेटा दिख रहा है। अब मैं दूसरी बार भी रन करूंगा, जैसे मैं इसको हटा के दोबारा रन कर रहा हूँ, दोबारा रन किया फिर भी आपको डेटा दिख रहा है।
फिर मैं अगर अब कितनी बार भी रन करूंगा ना, तो ये टेबल पहले एक बार ड्रॉप होगा, चेक करेगा। ये जो चेक करने का तरीका है, ये भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो ये अक्सर यूज करते हैं। अक्सर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर बार टेम्पोररी टेबल में डेटा नया इंसर्ट करते हैं। तो आपके मन में ये आएगा कि ट्रंकेट नहीं कर सकते हैं या फिर ड्रॉप नहीं कर सकते। तो एक एरर आपको और देखने को मिलेगा, अगर आप ड्रॉप करते हैं ना, सारे क्वेरी के नीचे आके ड्रॉप क्वेरी लिखते हैं, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि अगर टेम्पोररी टेबल बना ही नहीं है पहले से, जैसे इफ एल्स लगा हुआ है टेम्पोररी टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो अगर मान लेते हैं कि टेम्पोररी टेबल नहीं बना है और उसके बाद आप ड्रॉप क्वेरी लगा दीजिएगा, तो क्या होगा कि वो भी आपको एरर देखने को मिलेगा। वो एरर आपको ये मिलेगा कि टेम्पोररी टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप ड्रॉप कर रहे हो। तो उस तरह के मतलब एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं इफ ऑब्जेक्ट आईडी और इसके बाद temp.dbo। temp.dbo जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेम्पोररी टेबल को हैंडल करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई टेबल है और उसको भी आप ऐसे ये चेक करना चाहते हैं और ड्रॉप करना चाहते हैं हर बार क्रिएट करने से पहले, तो वहां पे सबसे पहले आपको डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा, उसके डेटाबेस का नाम, फिर उसका स्कीमा, और उसके बाद उसका टेबल का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा के जो लिखा है, आप बिना हैशटैग लगाए हुए भी आप वहां पे उसको लिखेंगे, जो मेन टेबल होता है वो भी यहाँ पे डिलीट हो सकता है इस तरह से। तो ये तरीका होता है किसी भी टेबल को हम हैंडल करने के लिए, जब हम रन करते हैं बार बार एक क्वेरी को, तो आपको वो एरर नहीं दिखेगा जब आप क्रिएट क्वेरी यहाँ पे यूज कर रखे हैं तो यहाँ पे यही। हाँ। डिलीट टेबल वो हर एक टाइम। हाँ, हर एक टाइम ये चेक करेगा कि ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ड्रॉप क्वेरी चलेगा ही नहीं। तो ड्रॉप क्वेरी नहीं चलेगा तो हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमारा टेबल एग्जिस्ट करता है तो वो उसे ड्रॉप करेगा पहले, फिर क्रिएट करेगा, फिर इंसर्ट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, डेटा में यहाँ पे डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो टेबल में टेम्पोररी टेबल कुछ होता नहीं है खास, यही टेम्पोररी टेबल होता है। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस वाले में, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय हेल्प हो जाए। Use this to create, insert table again and again, again and again without getting any error, without getting any error। ये कब कीजिएगा, जब आप कभी भी, आपको पता है कि हमें जो हम क्वेरी हम जो लिख रहे हैं, ये टेम्पोररी टेबल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा टेम्पोररी टेबल ऐसा है कि हमें बस वो कैलकुलेशन में ही हमें वो क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है। मेन टेबल पे कभी नहीं करते हम। मेन टेबल पे इसलिए नहीं करते क्योंकि मेन टेबल में तो डेटा इंसर्ट करके हम स्टोर करके रखते हैं ना, हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं। सो आप उस पे मत कीजिएगा, वरना टेबल ड्रॉप हो जाएगा, तो उसमें जो नया डेटा होगा बस वही दिखेगा। तो इसमें हम कब करते हैं, जब हमको कैलकुलेशन के समय हम ये यूज कर रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए, तो हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हमारा एक होता है व्यू। अब व्यू क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेम्पोररी टेबल में हमने डेटा स्टोर किया। अब व्यू जो है ना, ये हमारा होता है वर्चुअल टेबल। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल क्या है, वर्चुअल टेबल कहने का मतलब जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, जैसे हम क्वेरी लिखे थे ये वाला, ये क्वेरी लिखे हम, और इस क्वेरी को हम क्या चाह रहे हैं कि एज अ टेबल स्टोर करें, और हम ये हमेशा परमानेंट स्टोर करें। परमानेंट कहने का मतलब कि अगर ये जो टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल है, जैसे अभी जो ये क्वेरी हमने लिखा है, ये जो क्वेरी हमने लिखा, अब हम इसको रन किए अभी, तो अभी जितना डेटा होगा उसी का यहाँ पे क्या हो रहा है, समराइज डेटा मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के हमारे नए डेटा भी इंसर्ट हो प्रोडक्ट टेबल में, तो उस समय जब हम रन करेंगे वापस से इस क्वेरी को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे उसका भी टेबल का डेटा हमें मिलेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस समय हम क्या करते हैं, इस केस में हम लोग टेम्पोररी टेबल नहीं बनाते। टेम्पोररी टेबल में जिस समय हम बना रहे हैं उस समय ही का ही डेटा उसमें स्टोर होगा। आप उसे कितने देर बाद भी आप दोबारा चेक करिएगा तो उसमें नया रिफ्रेश डेटा नहीं मिलेगा। जो नया रिफ्रेश डेटा कहने का मतलब, सेल्स प्रोडक्ट टेबल में अगर कोई नया डेटा इंसर्ट हो रहा है तो वो वाला डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं। और वर्चुअल टेबल बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट व्यू, और उसका नाम देते हैं व्यू का, जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका नाम देते हैं। ये हैशटैग नहीं लगता इसमें। तो क्रिएट व्यू, बस ये लिखते हैं इसका नाम, और इसमें हम करते क्या है एज, और इसके बाद ये क्वेरी लिखते हैं।
तो ये जो क्रिएट व्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट एज और इसके बाद जो क्वेरी हमने लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूं, तो ये क्या होगा कि हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। अब जब व्यू क्रिएट हो गया तो ये कोई भी उस सर्वर पे जितने भी लोग हैं ना, यूज कर सकते हैं इसको। अब व्यू का काम क्या होता है, हम व्यू क्रिएट क्यों करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये हमारा व्यू है। और ये व्यू जो है अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूं, तो आपको डेटा दिख रहा है। आप किसी भी स्क्रिप्ट में कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हो, आपको ये डेटा दिखेगा। जैसे मैं ये कर बना के, अब मैं इसमें जाता हूँ, इस वाले में, इस वाले स्क्रिप्ट में आके अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें ये टेबल का डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोई भी देख सकता है। लेकिन इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जो कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं सर्वर पे नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ, व्यू का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज इसका ये होता है, जैसे कि ये तो स्मॉल क्वेरी हमने लिखा है, हो सकता है कि हम कोई बड़ा क्वेरी लिखे हो, जो कि मल्टीपल सब क्वेरी और ऐसे यूज करके हमने बनाया है। अब हम अपने क्वेरी को हर किसी को नहीं दे सकते डेटा फेच करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसका व्यू क्रिएट कर देते हैं और हम उनको बता देते हैं टेबल का नाम, कि आप इस टेबल से सेलेक्ट क्वेरी लिख के और डेटा उठा पिक कर लेना, और आपको एक्सेल में सेव करना है तो एक्सेल में सेव कर लेना। तो हम उसको ये बना सकते हैं। या फिर हम जो क्वेरी लिखे हैं, सब क्वेरी लिखे हैं, अब उस सब क्वेरीज के हम क्या करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं, मतलब पावर बीआई पे रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका एक व्यू क्रिएट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको, इस क्वेरी को ले जाके पावर बीआई में यूज करोगे, मतलब बहुत बड़े क्वेरी को ले जाकर पावर बीआई में यूज करोगे, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अगर कोई पावर बीआई डैशबोर्ड में चेंज करने जाएगा तो वो गलत चेंज कर देगा। तो उससे अच्छा है क्या कि आप एक व्यू क्रिएट कर दीजिए और उस व्यू को आप पावर बीआई डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं। वो बार बार रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होगा, और आपका डेटा आपको वहां पे दिखेगा। जैसे अगर कोई भी नया डेटा अगर हम इस वाले टेबल में इंसर्ट करते हैं, सेल्स प्रोडक्ट वाले में, तो व्यू में भी अपडेट होता है। लेकिन व्यू का एक डिमेरिट भी है। वो डिमेरिट क्या है कि जैसे अगर हम इस वाले व्यू में कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी डेटा डिलीट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला जो टेबल है, अभी तो इसमें अगर मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, अगर मैं लिख दूं डिलीट फ्रॉम ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, और यहाँ लिख दूं वेयर कलर इक्वल टू ब्लैक, या फिर लिख दूं यहाँ पे ब्लू। ब्लू बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है, ग्रे लिख देता हूँ, ग्रे छोटा है थोड़ा सा, ग्रे। तो ये क्या होता है कि जब आप व्यू में कोई भी चीज डिलीट करते हो ना, तो वो मेन टेबल पर भी डिलीट होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है। इस फंक्शन के कारण आप डिलीट नहीं कर सकते। आप देखोगे यहाँ पे कि कैन नॉट अपडेट और कैन नॉट अपडेट द व्यू और फंक्शन एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट बिकॉज कंटेन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन अगर व्यू में लगा है तो आप वहां पे उसको नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास एक और टेबल होगा, जो कि छोटा टेबल मेरे पास होगा, उसका व्यू क्रिएट करके मैं इसका बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, या फिर मैं एम्प्लॉय टेबल को ही चेक करता हूँ, इसमें हमारे पास कोई डेटा हो अगर, तो मैं इसका यूज करके बताता हूँ। इसमें जब देखेंगे तो ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसी सेलेक्ट क्वेरी से मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट व्यू, व्यू का नाम जो कि एम्प्लॉय हो जाएगा EMP। अगर मैं ये क्रिएट करूँ एज, तो ये एम्प्लॉय क्रिएट हो गया व्यू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ये जो व्यू है ये क्रिएट हो जाएगा हमारा। अब इस व्यू को क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डेटा देखूंगा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, यहाँ पे व्यू का डेटा हमें दिख जाएगा, ये व्यू है हमारा, इसका डेटा दिख जाएगा। लेकिन हम इसमें से अगर कोई भी रो डिलीट करेंगे, तो हमारा मेन टेबल से भी ये डिलीट होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे आके अगर मैं लिख दूं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर ID = 10, अगर मैं ये करूं, तो मैं यहाँ पे ID = 10 करूंगा जब, तो देखोगे आप यहाँ पे कि इस एम्प्लॉय टेबल से हमारा ये डिलीट हो गया है, एक रो डिलीट हो गया। तो जब हम इसको व्यू में चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अब इस एम्प्लॉय में चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर वाला ID नहीं दिखेगा। लेकिन हमने तो व्यू में डिलीट किया था, तो क्या ये मेन टेबल में डिलीट हुआ है? तो अगर मैं मेन टेबल चेक करूं जिससे मैंने क्रिएट किया था, अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं, तो आप देखोगे मेन टेबल से भी डेटा डिलीट हो गया है। तो ये इसका डिमेरिट होता है। इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर आप व्यू में डेटा डिलीट करते हो, तो क्या वो मेन टेबल में डेटा डिलीट होगा? होगा। अगर आप एग्रीगेट फंक्शन या यूज कर रखे हो, तो उस केस में क्या होता है, वो डिलीट नहीं कर पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं कर पाता हमारा मेन टेबल और ये एम्प्लॉय टेबल का। तो इस कारण से वो डिलीट नहीं हो पाता।
तो ये रीजन है हमारा यहाँ पे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब व्यू का एक और यूज है, एक और यूज जो है वो मैं यहाँ परफॉर्म करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं मतलब आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ वो क्या यूज है। जैसे जो व्यू हमने क्रिएट किया, अब कोई बंदा आके और ये डिलीट क्वेरी चला दे तो मेन टेबल से डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर क्या फायदा हमको बनाने से। हम व्यू बना के क्या करेंगे, हमारा मेन टेबल का ही डेटा कोई हमारा डिलीट कर देगा तो हमें यहाँ पे एक हमें क्या मिलता है, एक हमें परमिशन मिलता है कि हम किसी बंदे को परमिशन दे सकते हैं और किसी बंदे से परमिशन ले सकते हैं। ग्रांट एंड रिवोक, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, उनका काम होता है। ये हम लोग कभी यूज नहीं किए, हम लोग कभी बनाए नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, जब हम व्यू क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर वो परमिशन ग्रांटेड करके और उस यूजर का हमें यूज कर देते हैं, जो कि सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है, उस पर बस सेलेक्ट क्वेरी चला सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना ड्रॉप कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उस व्यू पे वो बस सेलेक्ट क्वेरी यूज कर सकता है। तो इस तरह से यही व्यू होता है हमारा, और व्यू का बस यही यूज है कि हमारा एक वर्चुअल टेबल है, हम वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा सेव करते हैं, बस हमारा उसमें परमिशन अगर दे दे कि बस यूज करे सेलेक्ट क्वेरी, तो वो सेलेक्ट क्वेरी ही यूज कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर डिलीट करता है व्यू में कोई डेटा तो वो मेन टेबल में भी रिफ्लेक्ट होता है, मेन टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाता है। तो यही था व्यू, यही था टेम्पोररी टेबल। आगे देखते हैं, हम लोग फिर से कनेक्ट करते हैं सुमित, आगे का जो टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी आगे का जो टेबल हमारा बचा हुआ है, इसमें वेरिएबल हमने पढ़ लिया है। इसमें एक चीज होता है हमारा एरर हैंडलिंग। अभी इसके बाद हम लोग एरर हैंडलिंग देखेंगे, ट्राई कैच कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। यस सर, ओके। हम लोग फिर से कनेक्ट करते हैं। या